नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से सब लोग आ जाओ भाई, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। तो जैसा बेटा हम लोगों ने कल ब्रेटन साइकिल स्टार्ट कर दिया था, दैट मीन्स कहाँ तक हमारा हुआ था। बोला सर हम लोगों ने कल कहाँ तक निकाल लिया था, एफिशिएंसी हम लोगों ने ब्रेटन साइकिल की निकाल ली थी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम क्या क्या करने वाले हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग करने वाले हैं जो हमसे एग्जामिनर में भी एग्जाम में पूछेगा। एक बात, दूसरी बात बेटा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट भी होगी इस टॉपिक का, दैट मीन्स जो हम लोगों को देखना है कि वास्तव में ऐसा चीजें हमारे पास होती हैं या नहीं होती हैं। क्लियर है। तो सभी लोग को, जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। और मैं एक बोलना चाहता हूं सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। तो आई थिंक सभी लोग प्रेजेंट हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो आई थिंक सभी लोग आ गए ना। तो गुड मॉर्निंग बेटा, तो गुड मॉर्निंग, गुड, ठीक है, सॉरी गुड मॉर्निंग कह रहा है, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए तो बेटा कल हम लोगों ने कहां तक देखा था। बोले सर हम लोगों ने ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकाली, देयर इज अ 1 की पावर आरपी गामा -1 ओवर गामा। गॉट इट बेटा। ये हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ गई थी। क्लियर है। अब हम यहां से क्या करते हैं, सपोज दैट अगर बेटा इफ हम कहते हैं आरपी इज इक्वल्स टू 1, देन ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी कितनी होगी। और अगर हम कहते हैं कि आरपी बेटा मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरी ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज। और अगर मैं बोलूं बेटा गामा की वैल्यू, अगर हम यहां देखते हैं गामा की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं, दैट मींस गामा इज व्हाट। बोला सर एडियाबैटिक इंडेक्स और स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को क्या देगी, एक कॉन्सेप्ट का आपको कॉन्सिक्वेंस देगी। वो क्या देगी वो अभी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं RP1 रखूं, अगर मेरा RP1 हो तो मेरा एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा फास्ट। अगर बेटा मैं RP इंक्रीज करता हूं, RP मेरा 1 होगा तो एफिशिएंसी बेटा मेरी कितनी होगी, 0 होगी। और अगर RP इज अ प्रेशर रेशियो, जो लोग नए हैं वो सोच रहे होंगे सर आरपी क्या होता है मेरा बेटा, आरपी हमारा होगा इज अ प्रेशर रेशियो होगा। गॉट इट बेटा। प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे तो अगर आरपी प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करेगी, और गामा अगर आप इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। तो ये दो चीजें मैंने बेटा आपके सामने लिखी हैं, 3 चीजें। इन 3 चीजों को बेटा आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। अब जब ये चीजें हमारे सामने बेटा ये आ गई हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडियाबैटिक इंडेक्स की बात आ जाती है। लेकिन गामा की वैल्यू बेटा अगर मैं गामा देखूं तो गामा की वैल्यू आप लोगों ने 3 पढ़ी होगी, याद है। बोला सर देयर इज अ 1.67, देयर इज अ 1.4 और देयर इज अ 1.33। ये 3 आपने गामा की वैल्यू मेरा बच्चा पढ़ी होगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर हमको बोला जाता है ये गामा की वैल्यू 1.67 किसके लिए, 1.33 किसके लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इट इज फॉर मोनो एटॉमिक। देयर इज अ मोनो एटॉमिक गैसेस, किसके लिए होगा, मोनो एटॉमिक। ये आपका किसके लिए होगा, इज अ डायटॉमिक। और ये किसके लिए होगा, बोला सर देयर इज अ पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के अंदर ही बेटा आपका क्या आ जाएगा, जब 2 से ज्यादा जितनी भी गैसेस होंगी वो आपकी किसके अंदर आएंगी, पॉली एटॉमिक के अंदर। ठीक है। इसके अंदर बेटा आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, इसके अंदर आपका आएगा ऑक्सीजन, एयर आपका हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया। इसके अंदर बेटा आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। दैट मीन जितनी भी नॉर्मल गैसेस हैं वो नोबल गैसेस जो है वो आपकी यहां पर आ जाएंगी। यहां पर बेटा हम देख सकते हैं SO2, CO2, NH3, वटेवर जो आप देखना चाहें ये आपके इसके अंदर आएंगे। तो अगर मेरा बेटा मैं एफिशिएंसी और आरपी के बीच में एक डायग्राम अगर बनाता हूं, एफिशिएंसी और ब्रेटन साइकिल और आरपी के बीच में एक डायग्राम बनाता हूं तो मेरा बेटा वो डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा।
वो डायग्राम क्या आएगा, ये 1.4 के लिए होगा और ये 1 पॉइंट क्या होगा, दैट मीन 6-7 के लिए होगा। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हो मेरे बच्चे, अगर आरपी 1 होगा तो एफिशिएंसी 0, और जैसे जैसे बेटा आप आरपी इंक्रीज करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या करेगी मेरे बच्चे, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करेगी। तो ये जो कुछ फैक्ट्स थे जो आपको क्या करने मेरा बच्चा, याद करना है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम सिर्फ, आई होप सो, आई थिंक चीजें क्लियर हुई है ना। अब बेटा मैं जो बात लेकर चलता हूं, आपको यहां से देखकर एक बात पता चली। क्या पता चला? कि सर जैसे ही ये एक बार नोट डाउन जो करना चाहते हैं बेटा, जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहें, इंपॉर्टेंट है, और आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से बेटा एक बात मेरे सामने आई, वो क्या मेरे सामने बात आई कि सर इफ यू वांट टू इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर आप ज्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं, किससे, ब्रेटन साइकिल से, अगर आप ब्रेटन साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो आपको बेटा थर्मल एफिशिएंसी अगर ब्रेटन साइकिल की ज्यादा चाहिए तो आपके पास एक पैरामीटर बच जाता है इंक्रीज करने के लिए। क्या, वो क्या बच गया मेरा, देयर इज अ प्रेशर रेशियो। क्या है बेटा, प्रेशर रेशियो। दैट मींस मैं कहना चाहता हूं कि बेटा मैं अगर प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करूं मेरा बच्चा, प्रेशर रेशियो को अगर मैं इंक्रीज करूं तो दैट मींस प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते जाओ और एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी तो आप मजा लेते जाओगे। अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज करता गया तो एफिशिएंसी मेरी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। ये बात मुझे यहां तक दिख गई, ये बात मुझे यहां तक दिख गई। लेकिन ऐसा बेटा बहुत कम टाइम के लिए होता है। दैट मींस प्रेशर रेशियो बढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा, मैं नहीं कह रहा अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ कम समय के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा, दैट मींस आरपी को हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो सभी देखिएगा। तो बेटा अब मैं यहां पर टॉपिक का नाम लिखूंगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट मींस क्या कहेंगे, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, अगर आप देखना चाहो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन एफिशिएंसी and work output, या हम कह सकते हैं बेटा there is a work done। क्या कह सकते हैं, वर्क डन। तो दैट मींस प्रेशर रेशियो का आपकी एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा वो बेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा एक चीज आप यहां देखें, क्या, जो मैं आपको एक बार क्लियर ही करूं, मुझे एक बार डायग्राम एक बार बनाने दीजिए। डायग्राम के बाद बेटा हम लोग करेंगे, क्योंकि सर मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा ज्यादा प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने पर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो मैं आपको दिखाऊं, यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा, अगर मैं टीएस डायग्राम अगर ड्रॉ करता हूं, टीएस डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं आपका, क्लियर है? ये देखिए, ये क्या है आपका टीएस डायग्राम, यहां क्या है 3 to 4। जल्दी से मुझे बता देंगे सब लोग, 3 से लेके 4 के बीच में क्या लगा हुआ है, कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, नाम चाहिए मुझे। ईच एंड एवरी पर्सन बेटा पार्टिसिपेट करोगे तो ही मैं कुछ समझाऊंगा, अदरवाइज बेटा मैं भी जैसा लोग करते हैं वो ही बेटा करके निकल जाऊंगा। जल्दी से बेटा एक बार बता देंगे, जल्दी से मेरा बेटा एक बार बताएंगे सभी लोग, 3 से 4 के बीच में क्या लगा होता है, कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, बताएंगे बेटा एक बार सब लोग। 3 से 4 के बीच में क्या लगा है, बोला सर 3 से 4 के बीच में लगा है टरबाइन। शाबाश सूरज, मुझे लगता है सिर्फ एक सूरज एकमात्र ऐसा बंदा है जो हमारी क्लास को देख रहा है, बाकी लोग कोई नहीं देख रहे। कोई बात नहीं बेटा, मर्जी है, मुझे नहीं पता, जब आप देख भी रहे हो, जब तब आप देख भी रहे हो मेरा बच्चा, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर मेरा बेटा,
दिस इज नॉट फेयर। और इंटरेक्ट करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 3 से लेके 4, ठीक है। 2 to 3 आपको पता है बेटा हीट सप्लाई हो रही है, 2 to 3 आपकी हीट सप्लाई हो रही है, और 1 से लेके 2 आपका क्या लग रहा है, कंप्रेसर लगा हुआ है। क्लियर बेटा? बोला हाँ सर। अब जैसे ही बेटा हीट सप्लाई होगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, यस और नो? बोला हाँ सर, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर, T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर। बोला सर बिल्कुल डेफिनेटली। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपका जो टरबाइन है, उसके अंदर जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है? बोला सर 3 एंटर कर रहा है, और सर मेरा 4 एंटर कर रहा है, और जो 3 है ना, बोला सर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। क्या है? बोला सर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है साइकिल का। और आपको पता है मेरा बेटा कि जब भी हम टरबाइन की ब्लेड जब बनाते हैं तो टरबाइन की ब्लेड है किसी मटेरियल की बनी होंगी। सुनेंगे सब लोग ध्यान से, टरबाइन की जो ब्लेड है किसी मटेरियल की बनी होंगी। जब टरबाइन की मटेरियल की ब्लेड जब बनी होगी तो मैं बोलना चाहता हूं ये जो T3 है, T3 जो है इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। दैट मींस वो जो ब्लेड जिस मटेरियल की वो ब्लेड बनी होगी वो किसी मटेरियल है, और उस मटेरियल का एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी, हाँ या ना? एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी, हाँ या ना? बोला सर डेफिनेटली उसकी एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी। दैट मींस अगर बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट? दिमाग में आती है, बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट, अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर मेरा बेटा आप क्या करते हैं उसको टेम्परेचर, उस ब्लेड उस मटेरियल को अगर आप टेम्परेचर दे देते हैं तो पहले तो बेटा टाइट थी, अब क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। इट में भी ऐसा चांस हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए, हां या ना? एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा। इट में भी चांस कि वो मेल्ट हो जाए। बोला हाँ सर बिल्कुल वो मेल्ट हो जाएगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अब जब वो मेल्ट हो सकती है तो मैं बोलना चाहता हूं जो गैस टरबाइन की ब्लेड है वो किसी मटेरियल की बनी होती है, किसी मटेरियल की बनी होती है। जब वो किसी मटेरियल की बनी होती है तो मैं बोलना चाहता हूं एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी, एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी। बोला सर डेफिनेटली मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होगी। वो हमारे पास क्या होगी बेटा? दिस इज T मैक्स, इज T मैक्स। मैं बोलना चाहता हूं बेटा इसको मैं क्या कर दूंगा, ये फिक्स होगी उस मटेरियल के लिए, ये फिक्स होगी उस मटेरियल के लिए। बोला हाँ सर डेफिनेटली उस मटेरियल के लिए फिक्स होगी। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा कि बोला सर T जो हमारी है वो किसकी होती है? मटेरियल की, तो हमने फिक्स कर दिया। क्लियर है? शाबाश, क्लियर है मेरा बेटा? बोला सर इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स। अब हम बात कर रहे हैं T1, T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर बेटा वर्किंग फ्लूइड आपका क्या है यहां पर? एयर। वर्किंग फ्लूइड मेरा बेटा क्या है आपका यहां? एयर। और बोला सर वर्किंग फ्लूइड जब मेरा एयर है, सूरज बेटा 1700 केल्विन नहीं होता है, मैं बताऊंगा अभी, 1300 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं बेटा, हम 1300 डिग्री सेल्सियस बेटा हम लोग मानकर चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर बेटा? 1700 केल्विन नहीं होता, 1300 डिग्री सेल्सियस हम मानकर चलते हैं। तो बेटा T1 है आपका क्या होगी? एयर होगी। अब कंप्रेसर जो है वो एयर उठाएगा कहां से? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से। तो मैं बोलना चाहता हूं जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है T1 वो भी क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है वो भी मैं बोलना चाहता हूं फिक्स होगा। जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर है वो भी मैं बोलना चाहता हूं क्या होगा मेरा बेटा? फिक्स होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा दोनों ही क्या हो जाएंगे? फिक्स। दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा? फिक्स हो जाएंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये हमारे पास दोनों ही चीजें फिक्स हो गई। तो आप कहोगे सर कितना कितना टेम्परेचर लिया जाता है? बेटा 20 डिग्री सेल्सियस हम T1 मानते हैं एंड 1300 डिग्री सेल्सियस हम क्या मानते हैं? इट इज अ T मैक्सिमम। दैट मींस ब्रेटन साइकिल के अंदर जो आपका टेम्परेचर होगा इज क्लोज टू द 1300 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा। दैट मींस ब्रेटन साइकिल के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट्स कितनी है? इट इज 1300 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट बेटा? चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हो गई, हाँ या ना? चीजें क्लियर हो गई। जब चीजें क्लियर हो गई जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा, फास्ट एक बार बता देंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं जब T1 और T3 बेटा आपके फिक्स हो गए, जब T1 और T3 आपके फिक्स हो गए तो मैं बोलना चाहता हूं वेरिएबल कौन कौन हो गया बेटा? बेटा जो चीज बात बता रहा हूं ना, अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं,
ठीक, देखो मैं बोलना चाहता हूं वेरिएबल बेटा जरा बता दो, जब T1 और T3 फिक्स हो गए तो बेटा वेरिएबल कौन से टेम्परेचर हो गए, वेरिएबल कौन से टेम्परेचर हो गए? सब लोग कहेंगे सर T2 एंड T4। क्या कहेंगे? बोला सर T2 एंड T4। और बेटा अभी आप एक चीज पढ़ के आए हो कि मैं अगर आरपी इंक्रीज करूं तो मेरी सर ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ब्रेटन साइकिल को एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए तो यू हैव टू इंक्रीज व्हाट, T2। आपको T2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, हां या ना? आपको T2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, हां या ना? अब आधे से ज्यादा कह रहे होंगे सर कैसे, मैं कैसे मान लूं कि सर T2 इंक्रीज करेगा तब मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा? मैंने बोला लाला देख, लाला देख अभी। बोला सर क्या दिखा रहे हो? मैंने बोला देख बेटा, प्रेशर रेशियो हम लिख सकते हैं बेटा, देयर इज अ हायर प्रेशर अपॉन में लोअर प्रेशर, या हम लिख सकते हैं बेटा P2 अपॉन में P1 की पावर गामा -1 ओवर गामा, या हम कह सकते हैं बेटा इट इज T2 अपॉन में T1, हाँ या ना? तो बेटा इसको तू इंक्रीज कर रहा है तो तेरा प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा, तेरा प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा T2 तेरा इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोला बिल्कुल डेफिनेटली सर, अगर मैं T2 इंक्रीज करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि T2 इंक्रीज करने से, एंड T2 इज T4 इज द वेरिएबल, T4 की हम बात नहीं कर रहे हैं, आरपी की बात कर रहे हैं। T2 दैट मींस T4 को अगर मैं इंक्रीज करूंगा बेटा तो मेरा आरपी इंक्रीज करेगा, और आपको दिख रहा है कि हमारा आरपी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हुई? जल्दी से एक बार सभी लोग बताएं बेटा। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे बेटा। क्लियर है? चलिए जरा, अब यहीं से सारी चीजें मेरे सामने जब आ गई हैं तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं बोर्ड पर, आपको मैं और दिखाना चाहता हूं बोर्ड पर कुछ। देखिएगा, दैट मींस मैंने क्या किया, मुझे एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी तो मैंने T2 को इंक्रीज कर दिया, T2 को इंक्रीज कर दिया ना बेटा। ये क्या है? तेरी मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। दैट मींस इससे सर आपकी पीछे की क्लास कहां मिलेगी? आशीष यादव जी, मेरी पीछे की क्लास यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर बेटा? ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है जो आप ब्रेटन साइकिल के अंदर क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने दिखाया था फिक्स था, और फिक्स आपको भी बता बेटा क्यों होगी। क्लियर है? चलिए जरा, अब मैंने क्या किया, T2 को इंक्रीज किया। सपोज दैट T2 को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा पास ये आ जाएगा, सपोज दैट देयर इज अ T2 डैश। क्या आ गया? बोला सर देयर इज अ T2 डैश। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 3 डैश जो होगा, जो 3 डैश जो होगा, मुझे आप बता दीजिए, दैट मींस इस लाइन पर जाकर खत्म होगा, इस लाइन पर जाकर खत्म होगा, या बेटा मैं इससे ऊपर लेके जाऊं? बताओ, T2 डैश यहां लाइन पर जाकर खत्म हो जाएगा, या बेटा मैं इसको ऊपर लेके जाऊं? एक बार जरा सब लोग चिल्लाएंगे, इस लाइन के ऊपर आएगा या इसी लाइन पर आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। तो दैट इज द मेट्रोलॉजिकल लिमिट। अरे लाला वेरी गुड AK पांडे जी, मजा आ गया पांडे जी। जब ये ऐसा होता है ना तो इतना मजा आ जाता है, मैं कहना चाहता हूं दिल अंदर से दैट मींस आवाज आती है कि क्या यार, सारे देखो इंटरैक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, इट इज अ मेट्रोलॉजिकल लिमिट। 3 डैश मैं बोलना चाहता हूं इस लाइन पर आएगा, इस लाइन को क्रॉस करेगा। तो सारे मेरे प्यारे दोस्त सब कह रहे हैं, बोला सर ये यहां लाइन पर आ जाएगा, और जहां पर 3 डैश खत्म हुआ, मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? बोला सर वहीं पर खत्म होकर आपका ये क्या आ जाएगा? बोला सर देयर इज अ 4 डैश। दैट मींस क्या आ गया? देयर इज अ 4 डैश, देयर इज अ 4 डैश, हाँ या ना? बोला हाँ सर, क्लियर है। अब किसी एक बच्चे ने मुझसे बोला कि बोला सर क्या? बोला सर जब T2 सर आपने इंक्रीज किया तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो बोला सर एक काम कर दो ना, सर एक काम कर दो। मैंने बोला बेटा क्या कर दूं? बोला सर एक काम कर दो, ये कर दो कि आरपी को मैक्सिमम कर दो। मैंने बोला कि आरपी को इंक्रीज करने से एफिशिएंसी शायद आप बढ़ रही है, और आप दिखा रहे हो अगर बढ़ रही है, तो बोला सर एक काम क्यों नहीं कर देते, आरपी को मैक्सिमम ही कर दो। मैंने बोला बेटा कर दे आरपी मैक्सिमम, मैंने बोला बेटा कर दे आरपी मैक्सिमम, और जब आरपी मैक्सिमम कर देगा तो मुझे बता दे, एक बार जल्दी से मुझे ये बता दे, आरपी मैक्सिमम कहां होगा?
जब तू आरपी को मैक्सिमम कर देगा तो आरपी मैक्सिमम कहां होगा, जल्दी बता दो बेटा, आरपी मैक्सिमम कब होगा, आरपी मैक्सिमम कब होगा, जल्दी से एक बार बता दे बेटा। जब आरपी मैक्सिमम कब होगा, जब T2 किसके बराबर हो मेरा बच्चा, जल्दी से फास्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट देखना बेटा, चीजों में घुसो। मैं ना कहना चाहता हूं इतनी अच्छी टॉपिक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो चीजों को, हर चीज को खोल के रख देता हूं, ठीक है। चलो T2 कहां होगा, सभी मेरे दोस्त बताएंगे बेटा। आरपी मैक्सिमम कब होगा, जब T2 किसके बराबर होगा, लाला जल्दी से बताओ बेटा। ब्राइटनेस कम कर दीजिए, कंप्यूटर जी एक बार देखिए, हमारे नलेशा को दिक्कत चल रही है। सर जब T2 डैश लाइन को टच करेगा, T2 डैश लाइन को टच करेगा, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा शाबाश, T2 आपका कब होगा, बोला सर मैं बोलना चाहता हूं T2 जब T मैक्सिमम हो जाएगा। वेरी गुड मेरा बच्चा, T2 मेरा T मैक्स हो जाएगा, T2 मेरा क्या हो जाएगा, T मैक्स हो जाएगा। T मैक्स जब मेरा आ गया तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 2 डबल डैश, इसको मैं क्या लिख दूंगा, T2 डबल डैश। तो जल्दी से मुझे बता दो T2 डबल डैश आ गया, 3 डबल डैश कहां जाएगा, 3 डबल डैश कहां जाएगा, जब T2 डबल डैश यहां आ गया, दैट मींस T2 डबल डैश आरपी मैक्सिमम कब हो जाओ, T2 T मैक्सिमम के बराबर होगा, तो दैट मींस T2 डबल डैश ये आ गया, T3 कहां जाएगा, इसी पर आएगा या कहीं और गायब भी हो जाएगा, जल्दी से बता दो मेरा बेटा। उमंग यादव जी, हाँ बिल्कुल हमारे कंप्यूटर जी अब कर दीजिए, बस आप एक बार बोल दीजिए करे, जल्दी से बताओ। तो बोला कह देंगे सर T3 डैश भी क्या आएगा, इसी पॉइंट पर दादा लाई करेगा, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, बोला सर देयर इज अ 4 डैश, बोला देयर इज अ 4 डैश। तो मैं एक चीज बोलना चाहता, लाइन का ऊपर बेटा, लाइन के ऊपर तो आएगा, दैट मींस हम कह सकते हैं 2 डैश और 3 डैश बेटा एक ही जगह आ जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, बोला हाँ सर डेफिनेटली आपके यहीं पर आ जाएंगे। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, जब आप लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टरबाइन इज इक्वल्स टू H3 माइनस H4, और बेटा कंप्रेसर आपने पढ़ा था H2 माइनस H1। दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोला सर टरबाइन वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है छोटू लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्रेसर वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना, मुझे एक बार बता दीजिए बेटा। ये जो 3H3 माइनस H4 है, जो H2 माइनस H1 है, दैट मींस दोनों किस लाइन, किस को रिप्रेजेंट कर रही है, बोला सर दिस इज द टरबाइन वर्क, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज द कंप्रेसर वर्क। बोला सर कैसे कह सकते हो, कैसे क्या बेटा, मैंने तेरे सामने लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो जब ये मैंने मेरे सामने बता दीजिए डी सर, बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना, बोला बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से बेटा मुझे कुछ चीजें पता चली, वो क्या पता चली कि इफ आरपी इज 1, आरपी इज 1, देन एफिशिएंसी बेटा आपकी क्या होगी, अगर आरपी बेटा आपका 1 है, आरपी अगर आपका 1 है, तो मैं बोलना चाहता हूं एफिशिएंसी बेटा क्या होगी आपकी, एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, बोला सर एफिशिएंसी आपकी 0 होगी, और जब एफिशिएंसी आपकी 0 होगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वर्क डन आपका क्या होगा, जल्दी से एक बार बता दो। अगर आरपी आपका 1 होगा तो एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, और जब एफिशिएंसी 0 होगी, जब एफिशिएंसी 0 होगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वर्क डन मेरा कितना होगा, एक बार बता बताएं मेरा सभी लोग, जल्दी से बताएं बेटा एक बार वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी 0 होगा, बोला सर वर्क डन भी यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक आपके पास स्टेटमेंट बेटा ये आ गई, एक आपके पास स्टेटमेंट ये आ गई ना, बोला हाँ सर। एक और स्टेटमेंट आती है क्या कि बोला सर आरपी में अगर आरपी क्या हो, मैक्सिमम हो, आरपी क्या हो, मैक्सिमम हो, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, जल्दी से बताओ। अगर आरपी अगर आपका मैक्सिमम हो तो बेटा एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, एक बार बता दो बेटा जल्दी से। बेटा ईच एंड एवरी पॉइंट देखते रहना और समझते रहना, अगर कोई डाउट हो जाए ना, मैं कह रहा हूं पहली बात तो डाउट आएगा ही नहीं,
जब चीजों को आपने समझा है, फील किया है, तो मेला कभी नहीं आएगा। तो मैं बता दो, अगर आरपी मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी बेटा आपकी क्या होगी? फास्ट। एक बार बताएं बेटा, जो चीज दिख रही है वो ही बोलना, फालतू कोई नहीं बोलना है। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को आता है मैक्सिमम, आदित्य गुप्ता, शाबाश मेरा बेटा, एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। और मैं बोलना चाहता हूं एक बार वर्क डन और बता दो, एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, जितने भी लोग देख रहे हैं, वर्क डन एक बार बता दो, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा ये एक बार और बता देंगे बेटा, एक बार जल्दी से बताएं, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन कितना होगा? बोला सर अगर आरपी मैक्सिमम है तो एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम, देन व्हाट अबाउट द वर्क डन? शिवा गुप्ता, मैक्सिमम, वर्क डन इज अ मैक्सिमम। शिवा गुप्ता बताओ वर्क डन कितना होगा मेरा बच्चा? बोला सर W इज मैक्स, W मैक्सिमम। मैं कहता हूं लाला, वर्क डन आपका 0 होगा। यही तो जादू था जो मैं दिखाना चाहता था, यही तो जादू था जो मैं दिखाना चाहता था, कि अगर मेरा आरपी मैक्सिमम तो मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम, लेकिन मेरा बेटा वर्क डन मेरा 0 होगा, वर्क डन मेरा 0 होगा। अब जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग बोलेंगे, बोला गुरुजी ये तो फंसा दिया आपने, ये तो गुरुजी फंसा दिया। बोला सर कैसे? अभिनव एस राठौड़, अभिनव बेटा बहुत दिनों में, दैट मीन्स आप आए हो, दैट मीन्स मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब खैरियत है? पानी पिला दे भाई थोड़ा सा, आई थिंक सब कुछ खैरियत होगी, क्लियर है? तो अब कहेंगे सर हमारे अभिषेक पटेल की तो दांतें निकल के, बोला सर ऐसा कैसे? बोला सर ऐसा कैसे? तो मेरा लाल देख, मेरा लाल देख क्या होता है। मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आरपी मैक्सिमम कब है? आरपी मैक्सिमम कब है? जब तेरा T2 किसके बराबर है? T मैक्सिमम के बराबर। आरपी मैक्सिमम कब है? जब T2 तेरा T मैक्सिमम बराबर, और हम कह देंगे एट आरपी मैक्सिमम, हम कह देंगे एट आरपी मैक्सिमम W टर्बाइन इज एग्जैक्टली नॉट तो नहीं, लेकिन W टर्बाइन इज इक्वल्स टू द कंप्रेसर वर्क, W टर्बाइन इज इक्वल्स टू द कंप्रेसर वर्क। और जब W टर्बाइन कंप्रेसर वर्क के बराबर होगा तो मैं दादा एक ही बात बोलता हूं, क्या? बोला सर वर्क ऑफ टर्बाइन निकालते कैसे हो? बोला सर वर्क ऑफ टर्बाइन हम इस तरीके से निकालते हैं, दैट मींस टर्बाइन माइनस में कंप्रेसर। जब ये दोनों होंगे तो बेटा जब इक्वल होंगे तो बेटा लाला ये क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा सर? 0। सर एप्लीकेशन पर ऑफलाइन देख लेते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, एप्लीकेशन अच्छा आपने ज्वाइन कर रखा है, आपने भी एप्लीकेशन ले लिया मेरा बच्चा? अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सर आप रवि सिंह, सर आप फ्लूइड मशीनरी भी पढ़ाएंगे? बेटा फ्लूइड मशीनरी एक्चुअली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मशीनरी के लिए हमारे एक स्पेशलिस्ट हैं विवेक राय सर। विवेक राय सर बेटा आपको फ्लूइड मशीन और फ्लूइड मशीनरी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा, क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि सर कंप्रेसर वर्क टरबाइन वर्क के इक्वल होगा। अरे मेरे बच्चों वाह वाह वाह, आपको दिख गया है तो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार बेटा जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्लियर हुई चीजें, हाँ या ना, कि क्यों आपका टरबाइन वर्क 0 हो जाएगा? बेटा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आधे से ज्यादा लोगों को आज तक समझ में नहीं आया है कि क्यों ऐसा होगा और क्यों हमारे पास आता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि आरपी इज इक्वल्स टू आरपी मैक्सिमम और कब होगा, एंड वर्क डन इज 0। तो दोनों के केस में बेटा क्या है, आपका वर्क डन 0 है। दोनों के केस में आपका क्या है, वर्क डन 0 है। तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, चीजें समझ में आई, मजा आया, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बताओ। चीजें नहीं बताऊंगा, टाइम लूंगा, लेकिन चीजें नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, हाँ या ना? पहली बात तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर मेरा बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। बेटा वो तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दैट मींस अगर मेरे पास बहुत टाइम हो ना, तो सारी चीजों को इतना खोल कर रख दूं टरबाइन, दैट मींस आप भी कहोगे सर क्या बात है, अभी तक टरबाइन हमने बाहर से देखा था, आज तो सर अंदर से देख लिया कि क्या क्या अंदर हो रहा है। मजा आया नहीं आया, एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा। तो वीडियो लाइक कर देंगे बेटा सभी लोग वीडियो लाइक कर देंगे। अब बेटा मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊंगा, वो आपको एक और अच्छी सी फीलिंग देगा। अब आपको वो
एक और अच्छी सी फीलिंग देगा वो आपको दिखाते हैं कि बोला सर क्या देगा ये तो बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ सर वेरी गुड सर, एग्जामपुर पर गेट का क्लास चलती है। आदित्य भाई अभी गेट का क्लास अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ कि गेट का क्लास चलाएं, लेकिन अभी जैसे अभी यूपी वाला भी है, इसको टारगेट किया है, जैसे यूपी वाला खत्म होता है उसके बाद में भी स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या स्टार्ट करते हैं। क्लियर बेटा? चलिए सर, रीजनरेशन में गैस पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी पर रीहीटिंग में क्या होगा? रीहीटिंग में बेटा वो घट जाती है। एफिशिएंसी ड्यूरिंग रीहीटिंग एंड रीजनरेशन हमारी एफिशिएंसी क्या करती है? लिटिल बिट डिक्रीज करती है, और वो भी कितना? देयर इज अ 1 to 2%, इतनी ज्यादा नहीं, डिक्रीज करती है। वो भी मैं बताऊंगा बेटा क्यों, क्योंकि इट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर रेशियो। इट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर रेशियो। ये चीजें हैं, आपको एक टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल आपको याद करनी है जो आपको काम आएगी। क्लियर है? चलिए अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी 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 क्रिटिकल, इट इज द वेरी क्रिटिकल। और ये जो चीज देख रहे हो वेरी क्रिटिकल है, मैं बोलना चाहता हूं क्रिटिकल का मतलब समझ रहे हो ना? वेरी गुड। चलिए तो बेटा अब मैं आपको दिखाता हूं एक डायग्राम। उस डायग्राम में भी आपको क्या आएगा बेटा, कुछ समझ में आएगा, वो जरा देखिएगा। तो डायग्राम मैंने बनाया किस किस के बीच में? वर्क डन और आरपी के बीच में। वर्क डन और आरपी के बीच में मैंने क्या किया बेटा? डायग्राम है। मुझे ये बता दीजिए, यहां तक दिख रहा है जो लिखा हुआ है मैंने वो? आरपी क्लियर है? चलिए देखिए, तो अब देखते हैं बेटा सब लोग। अब यहां पर एक बार देखो, ये एक्सिस है वर्क डन का, ये एक्सिस है मेरा बच्चा आरपी का। गॉट इट? बोला सर हाँ बिल्कुल, फील ले रहे हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, जब आरपी आपका 1 था तो वर्क डन आपका 0 है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर यहां पर मेरा आरपी 1 है, सपोज दैट दिस इज आरपी 1, तो वर्क डन आपका क्या आएगा? बोला सर 0। दैट मींस इसी पॉइंट पर लाई करेगा, इसी पॉइंट पर लाई करेगा? बोला सर डेफिनेटली लाई करेगा। क्लियर है? और जब मेरा बच्चा तेरा आरपी मैक्सिमम है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं ये बेटा मेरा क्या आ गया? इट इज द आरपी मैक्सिमम। क्या आ गया? इट इज द आरपी मैक्सिमम। तब भी तेरा वर्क डन क्या है? 0 है। तब भी तेरा वर्क डन क्या है? 0 है। तब भी तेरा क्या है? वर्क डन 0 है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर हम आरपी इंक्रीज करते हैं, अगर हम आरपी इंक्रीज करते हैं तो तेरा वर्क डन भी इंक्रीज करता है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज करती है। जब हम आरपी इंक्रीज करते हैं, वर्क डन भी इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन फॉर द सम लिमिट, फॉर द सम लिमिट। लेकिन जैसे ही आपका आरपी मैक्सिमम हो जाता है, आरपी क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो दैट मींस अगर हम यहां ड्रॉ करें इसी चीज को बेटा, अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर मैं इसी चीज को बेटा अगर ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास एक लाइन आती है, दैट मींस आरपी इंक्रीज, वर्क डन इंक्रीज एंड एफिशिएंसी इंक्रीज। आरपी इंक्रीज, वर्क डन इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम जैसे ही आरपी मैक्सिमम हो जाता है, एफिशिएंसी तो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन वर्क डन आपका क्या होगा? 0 हो जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब यहां से ये चीज पता चली, यहां से एक चीज पता चली कि सर टरबाइन तो वर्क डन पर काम कर रहा है। जब तक वर्क आउटपुट हम लोगों को नहीं मिलेगी तो बोला सर काय का टरबाइन? बोला जब तक सर वर्क आउटपुट हमको नहीं मिलेगा तो बोला सर काय का टरबाइन? तो बोला सर एक तो वर्क आउटपुट ऐसी होनी चाहिए, वर्क आउटपुट तो हमको मिलनी चाहिए, हाँ या ना? बता दीजिए एक बार, बता। मींस एक ऑप्टिमम आरपी निकालना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, वर्कडन जब भी बात आता है तो एक वर्कडन तो आपको चाहिए, हाँ या ना? वर्कडन चाहिए या नहीं चाहिए? एक बार ये बता दो बेटा, वर्क डन आपको चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि वर्क डन, वर्क आउटपुट मिलेगा तभी तो वर्क डन होगा। तो एक वर्क आउटपुट चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। बोला हाँ सर हमको वर्क डन चाहिए। हमको क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। तो जल्दी से एक बार बता दो, ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये जो मैंने कर्व बनाया है, वहां पर मैक्सिमम वर्क कहीं आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम वर्क आपको कहीं दिख रहा होगा। तो वो कहां है? बोला सर वो यहां है। बोला सर वो कहां पर है? यहां पर है।
जो आरपी मैक्सिमम है ना गुरुजी, बोला सर वो यहां पर है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, इफ यू वांट टू अचीव दिस डब्ल्यू मैक्स, ये बेटा है वर्क डन, इफ यू वांट टू अचीव दिस डब्ल्यू मैक्स, तो आपके पास एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होना चाहिए, हां या ना। बोला सर ये जो वर्क डन जो है एट द टिप, ये जो वर्क डन आपको मिलेगा, बोला सर वो एक प्रेशर रेशियो पर मिलेगा। बोला सर वो प्रेशर रेशियो कौन सा होगा? अरे दादा जब प्रेशर रेशियो जब वर्क डन मिल रहा है, जब तूने इसको प्लॉट कर दिया है तो तू इसको भी प्लॉट कर देना, क्या दिक्कत आ रही है क्या? बोला सर यहां पर आ जाएगा मेरे पास एक आरपी, और इस आरपी को बेटा मैं बोलूंगा क्या, दिस इज द आरपी ऑप्टिमम, दिस इज आरपी ऑप्टिमम, जो आपको क्या देगा, एक मैक्सिमम वर्क डन देगा। एक आरपी ऑप्टिमम जो आपको क्या देगा, एक मैक्सिमम वर्क डन देगा, जो हम लोगों को चाहिए, हाँ या ना? तो अब कहेंगे सर व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क डन? बोला सर व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क डन? आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं, क्यों हम लोगों को मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। और अगर मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो आप हमेशा एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की रेंज लेकर चलते हो, कि हमेशा एक प्रेशर रेशियो की बेटा रेंज लेकर चलते हो, एक प्रेशर रेशियो की रेंज लेकर चलते हो। जल्दी से बताओ क्या रेंज है वो? एक प्रेशर रेशियो की रेंज लेकर चलते हो। जल्दी से सूरज बता मेरा, जल्दी से बता बेटा कि जो प्रेशर रेशियो की रेंज है वो क्या रेंज आएगी? आप हमेशा एक रेंज लेकर चलते हो, दिस इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो रेंज। जब इस रेशियो में काम करोगे तो आपको वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। तो आज आई थिंक पता चल गया होगा कि क्यों मैक्सिमम वर्क डन एक प्रेशर रेशियो की रेंज ली जाती है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्लियर हुई चीजें बेटा? एक बार सूरज जल्दी से बता, व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर दिस, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर दिस? सर टिप ने पे नहीं होगा सर, लेफ्ट साइड में होगा बेटा। मैक्सिमम वर्क डन टिप पर ही होगा, कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होता है मेरा बच्चा, हमेशा टिप पर ही होगा मैक्सिमम वर्क डन। जो आप देख रहे हो वो रेंज देख रहे हो, कितना रेंज होता है मैंने ये पूछा है। आई थिंक क्लियर हुई होगी चीजें। तो इसी को कहते हैं बेटा क्या, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट के अंदर जो सुंदरता जो आपको मैंने दिखाई, जो सुंदरता है सब्जेक्ट के अंदर, जो भीतर छुपा हुआ है, वो क्या है, वो आपके सामने ये है। क्लियर बेटा? जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बताएंगे कि बोला सर क्या होगा। तो अब हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे सर व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क डन। क्या लिख रहे हैं बेटा? मैक्सिमम वर्क डन के लिए ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना होगा वो एक बार बता दीजिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और हम कह सकते हैं इट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो कॉन्सेप्ट में ब्यूटी थी वो बेटा आई थिंक आपको आज दिख रही होगी। इसकी सुंदरता के सामने सबकी सुंदरता फेल है। क्लियर बेटा? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आरपी है वो आरपी मैक्सिमम कब होगा? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आरपी होगा क्या। बोला सर आरपी होता है हमारा P2 बाय P1 की पावर गामा -1 ओवर गामा, दैट मीन्स T2 बाय T1। अब सारी चीजें बेटा मैं आपके सामने सिंपल लिख देता हूं। तो इस आरपी को हम क्या लिख सकते हैं? आरपी को लिख सकते हैं T2 बाय T1 की पावर गामा ओवर गामा -1 लिख सकते हैं। बोला सर हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं। और आपको पता है बेटा आरपी मैक्सिमम कब होगा? आरपी मैक्सिमम कब होगा? जब सर T2 हमारा कहां होगा? बोला सर T मैक्सिमम होगा। अभी आपने खुद अपने मुंह से बोला था T2 T मैक्सिमम होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आरपी जब आपका आ जाएगा तो हमारे पास आरपी मैक्सिमम जो होगा, सॉरी आरपी मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, आरपी मैक्सिमम बेटा हमारा क्या हो जाएगा? आरपी मैक्सिमम निकालेंगे सबसे पहले। बोला सर देयर इज अ T मैक्सिमम अपॉन में T1, और T1 को हम क्या लिख सकते हैं? इज द T मिनिमम। तो बेटा गामा ओवर गामा -1, तो हम कह सकते हैं इट इज द T3 अपॉन में T1 की पावर गामा ओवर गामा -1। कॉट इट है? ये आपका क्या है? इट इज द आरपी
मैक्सिमम, इट इज द आरपी मैक्सिमम। अब कहेंगे सर व्हाट इज द आरपी ऑप्टिमम। तो एक बार बेटा सब लोग याद कर लेंगे, जो लोग नलीशा जैसे भाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो बेटा सब लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द आरपी मैक्सिमम। आरपी ऑप्टिमम बेटा मैंने अभी नहीं निकाला है, आरपी ऑप्टिमम मैंने अभी नहीं निकाला है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। आरपी मैक्सिमम क्या होगा, और कहेंगे सर आरपी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी मिलेगी आपकी वो क्या होगी, बोला सर इट इज अ 1 माइनस T1 अपॉन में T3। T3 या हम कह सकते हैं देयर इज अ 1 माइनस T मिनिमम अपॉन में T मैक्सिमम। तो ये आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी जो आपको आरपी मैक्सिमम रखने से मिलेगी। एक बार नोट डाउन कर लेंगे बेटा सब लोग फास्ट। सर 5 RMS वैल्यू जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी एक बार नोट डाउन कर लेंगे। सभी एक बार नोट डाउन कर लेंगे बेटा, शाबाश सूरज, वेरी गुड, शाबाश, नोट डाउन हो गया। ये आपकी मैक्सिमम थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो आरपी मैक्सिमम है, आरपी जो मैक्सिमम हमको मिल गया, हम लोगों को चाहिए सर आरपी ऑप्टिमम कब होगा। तो मैक्सिमम वर्क डन बेटा आपको साइकिल से कब मिलता है, मैक्सिमम वर्क डन आपको साइकिल से कब मिलता है, तब बेटा मेरा मैक्सिमम वर्क डन फॉर मैक्सिमम वर्क डन बेटा क्या होगा, ये डेरिवेशन से आता है, ठीक है, ये डेरिवेशन से आएगा। डेरिवेशन इतना दैट मींस वो नहीं है, वो हम लोगों को नहीं है। तो फॉर मैक्सिमम वर्क डन T2 इज इक्वल्स टू T4 किसके बराबर होगा, बोला सर अंडर रूट ऑफ T1 एंड T3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज T मैक्सिमम इज T मिनिमम। तो दैट मींस T2 T4 फॉर मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर व्हाट इज द W मैक्स, व्हाट इज द W मैक्स। तो W मैक्स बेटा हम क्या निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा CP। ये फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास क्या आ गया, बोला सर अंडर रूट ऑफ T मैक्स माइनस अंडर रूट ऑफ T मिनिमम, ये डेरिवेशन से आएगा, ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, देयर इज अ W मैक्स। अगर W मैक्स अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से बेटा आप W मैक्स निकालेंगे। अब कहेंगे सर RP ऑप्टिमम हम कैसे निकालेंगे, देयर इज अ RP ऑप्टिमम। तो बेटा RP बेसिकली है क्या, T2 अपॉन में T1। तो RP ऑप्टिमम कब मिलेगा, जब मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। मैक्सिमम वर्क डन के लिए बेटा T2 T4 किसके बराबर, बोला सर इसके बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं देयर इज अंडर रूट T1 T3 अपॉन में T1। तो बेटा यहां से आपका आरपी ऑप्टिमम बेटा क्या आ जाएगा, देयर इज अ गामा ओवर गामा माइनस 1, गामा ओवर गामा माइनस 1। तो यहां से बेटा आप लिख सकते हो आरपी ऑप्टिमम, आरपी ऑप्टिमम। तो आरपी ऑप्टिमम बेटा जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट T3 अपॉन में T1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। और बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T3 T1 दैट मीन्स गामा 2 गामा माइनस 1, ये भी हो गया। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T मैक्सिमम T मिनिमम गामा 2 गामा माइनस 1। तो बेटा ये क्या है, आपका आरपी ऑप्टिमम आ गया है जो मैंने आपके सामने लिखा है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बोलना चाहता हूं बेटा जितने मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, इन पॉइंट्स में से आपको या तो एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछेगा या मेरा बेटा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा कि फॉर द मैक्सिमम वर्क डन आपका T2 T4 में क्या रिलेशन होगा, मैक्सिमम वर्क डन आपका क्या होगा, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आपका कितना होगा, और आपका मैक्सिमम प्रेशर रेशियो कितना होगा, और आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। आरपी ऑप्टिमम इज द स्क्वायर रूट ऑफ आरपी मैक्सिमम। वेरी गुड। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, चीजें क्लियर हुई, हां या ना, एक बार जल्दी से बताएं बेटा।
एक बार जल्दी से बताएं, चीजें क्लियर है यहां तक? मजा आया? दैट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट। डेरिवेशन मैंने नहीं किए हैं, मैं खुद बोलता हूं डेरिवेशन मैंने नहीं किए हैं, लेकिन क्यों हम आरपी पढ़ते हैं, क्यों आरपी वर्क डन मैक्सिमम निकालना पड़ता है, उस मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्यों आरपी ऑप्टिमम एक प्रेशर रेशियो देखा जाता है, ये सारी चीजें दैट मींस क्यों पिक्चर में आई, क्यों कम्स इनटू पिक्चर, दैट्स व्हाई सारी चीजें मैंने आप लोगों को खोल खोल के दिखा दी है बेटा। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर और राइट? क्लियर ओके और नॉट? जल्दी से बता दीजिए क्लियर है, शाबाश। तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरा बच्चा लाइक भी जरूर कर देंगे। और बेटा मैंने आपको कल एक बात बोली थी, कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, दैट मींस एसएससी जेई का 6 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप लोगों से मुझे आप लोगों में से मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, तो दैट मींस आप एक बार बता दीजिए बेटा, क्या एसएससी जेई फिल नहीं किया है? एसएससी जेई फिल नहीं किया है क्या तुम लोगों ने? ये बता दो एक बार, एसएससी जेई फिल किया है या नहीं किया? अगर एसएससी जेई फिल किया है तो आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मे बी, आई थिंक प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए? अगर प्रैक्टिस चाहिए तो जब एक मैं आपको बोल रहा हूं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो आपको वहां आना चाहिए ना, आपको वहां पर आना चाहिए, हाँ या ना? एक बार सब लोग बताइए बेटा। जब 6 से 7 जब मैं आ रहा हूं, मेरा कुछ वो नहीं है, मैं आज एक बार बोलूंगा, जिसको नहीं पता है मैं आज एक बार बोलूंगा, नहीं आओ वो आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, जितने भी आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, जब आप अच्छे स्टूडेंट्स हो मेरे बच्चे, तो आप क्यों नहीं वहां आ रहे हो? दैट मींस अपने आप को देखो कि मुझे कितना सब्जेक्ट जरूरत, इसमें कितनी चीजें हैं और कितनी चीजों की मुझे जरूरत है। तो बेटा आपको सीधे मैं बोल रहा हूं कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और नहीं फील आए ना, नहीं मजा आए तो मत आना, नहीं फील है, नहीं आए मजा तो मत आना। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती आओ ही आओ, ठीक है मर्जी है तुम्हारी, आओ नहीं आओ, लेकिन एक चीज जब अच्छी चीज है, दैट मींस मैं जब इतना इंसर्च कर रहा हूं तो दैट मींस कुछ तो अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप अच्छा बहुत पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच सतीश जी। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता तो जितनी वॉचिंग आ रही आई थिंक इतनी नहीं आती, पता नहीं कितनी अच्छा, तो पता नहीं कौन पढ़ाता है, हम तो शायद अच्छा नहीं पढ़ाते। यूट्यूब पर नहीं है क्या? यूट्यूब पर 6 बजे से 7 बजे तक एसएससी जेई 6 बजे से 7 बजे तक मैं एसएससी जेई के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। एक चीज सोचो बेटा, आपने भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, आईसी इंजन कंप्लीट हो गया, पावर प्लांट हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। जब वहां पर सारे क्वेश्चंस एक ऑफलाइन देखते हैं, जब वहां पर सारे क्वेश्चंस बेटा आपके पास आ रहे हैं, तो आपको अच्छी बात नहीं है, आपको अलग से नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात आपका रिवाइज हो जाएगा, मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, हाँ या ना? तो बेटा आपकी मर्जी है, आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं मत आइए, लेकिन अगर आओगे तो एक फील मिलेगी, दैट मींस जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चन किया जाता है। अब ऑफलाइन तो बेटा आपकी मर्जी है, जितना आप कर लो, लेकिन जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे, मैं कुछ और भी इसमें बताऊंगा, वो चीजें हैं। तो सभी लोगों से एक बार और बोल रहा हूं, 6 बजे 7 बजे अभी थोड़ी देर बाद 6 बजे से जेई की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सब लोग आए, और वहां पर सेकंड और थर्ड चैप्टर में आज करवाऊंगा। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आओ और अपने आप को देखो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में कितना आता है। और आपकी मर्जी है बेटा, मैं कल से नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ आप अच्छे हो, डेली मेरे पास क्वेश्चन, आप जितने भी मेरे दोस्त यहां पर आ रहे हैं वो डेली आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार सभी लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा दे रहा हूंगा तभी तो आ रहे होंगे। सर ऐप पर करा दिए हैं क्या गैस पावर प्लांट? हाँ सतीश भाई, एप्लीकेशन पर गैस पावर प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया है, पावर प्लांट पूरा एप्लीकेशन पर सारी चीजें हो गई हैं, पावर प्लांट भी, आईसी इंजन भी, रेफ्रिजरेशन भी, एंड आपका थर्मोडायनेमिक्स भी, चारों सब्जेक्ट हो गए हैं, वहां पर सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, सारी चीजें पढ़ के आइए। कल मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा जो इनके अंदर हेल्पफुल होंगे, हमें हेल्पफुल न्यूमेरिकल करना है, तो जो आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।